गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5 एक्सरसाइज 11। तो इसमें जो है एक्सरसाइज अब हम 11B करेंगे। तो इसके अंदर जो एग्जांपल है वो पहले हम कर लेते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपको क्या है करना है, द मैसन हैव फिनिश द टाइलिंग इन अ हाउस। द वॉल इन फ्रंट ऑफ ईच वॉश बेसिन हैज बीन टाइल्ड। तो ये टाइल इन्होंने इस तरीके से लगाई है। अच्छा, अब क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच टाइल्ड वॉल बाय काउंटिंग द टाइल्स। तो हमें एरिया देखो किस तरीके से पता करना है, इसमें इसकी टाइल्स काउंट करके। ठीक है, एक तरीका आपको बताया गया है कि इस तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो वॉल ए में क्या है, लेंथ जो है क्या है 4 यूनिट्स। जो लेंथ है हमारी इसमें क्या है 4 यूनिट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, ब्रेथ कितनी है 3 यूनिट्स की, जो ब्रेथ है ये कितनी है 1 2 3। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी लेंथ है और ब्रेथ है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 4 3 12 होता है, तो 12 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होंगे। तो ऐसे ही ये है, बी में भी इस तरीके से ही करना है और सी में भी। ये जो है बाकी जो बचे हैं ये आप अपने से करना, ताकि आपको ये जो है समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। सो एरिया ऑफ वॉल ए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही वॉल बी में निकालना है, ऐसे ही वॉल सी में निकालना है। ठीक है, जैसे इसमें वॉल बी में क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 लेंथ है और 1 2 3 जो है ब्रेथ है। तो 5 3 जा 15 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। तो हम एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, इससे हमें फॉर्मूला बनाना आ गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ये ध्यान रखना, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो ये जो है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर है, जैसा हमने उसमें किया था रेक्टेंगल वाले में, वैसे ही इसमें करना है। स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल विद इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ। फिल इन द कॉलम फॉर दीज स्क्वायर्स आर एज यू डिड फॉर द रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो ये इन्होंने स्क्वायर्स दे रखे हैं। तो फिगर ए में क्या है, लेंथ कितनी है 3 यूनिट, ब्रेथ 3 यूनिट, स्क्वायर में सेम होता है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके इनका क्या गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये बी और सी भी होंगे। डू यू सी अ रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ब्रेथ एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, इसमें है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया हमारा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब एरिया में क्या करना है, जो भी हम एरिया निकालेंगे उसमें सिर्फ ऐसे सेंटीमीटर नहीं लिखना, उसमें स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, जो भी यूनिट होगी, जैसे सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर इंच है तो स्क्वायर इंच, स्क्वायर मीटर है तो स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो सो एरिया ऑफ फिगर ए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें यही है, इस तरीके से जो है ये होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इसी तरीके से लिखना है। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं एक्सरसाइज। अभी क्या, यूज द शॉर्टकट टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज फिगर, गिव योर आंसर इन स्क्वायर यूनिट। अब इस तरीके से आएंगे नहीं, जैसे आ भी सकता है, लेकिन जब हमें जो है इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बॉक्सेस तो बनाएंगे नहीं, तो हमें इसी तरीके से लेंथ जो है पता करनी है और ब्रेथ पता करनी है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे बॉक्सेस दे रखे हैं तो हम इसको बॉक्सेस के तरीके से ही करेंगे। ठीक है, तो लेंथ कितनी है हमारी 3 और ब्रेथ कितनी है 1 2 3 4। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो क्या आ गया, 4 3 जा 12, क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे।
अब यहाँ पे भी इसी तरीके से ये आप अपने आप कर सकते हैं, तो ये मैं अभी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें यूज अ सेंटीमीटर रूलर टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दीज शेप्स, देन फाइंड देयर एरिया यूजिंग द शॉर्टकट, गिव योर आंसर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको हम ये जो है रूलर से करेंगे। तो हम पहले इसको नाप लेते हैं कितना है। तो ये 3 सेंटीमीटर है और ये हमारा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, एरिया निकालने के लिए 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी इसी तरीके से होगा, ये भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे है फाइंड द एरिया ऑफ दीज शेप्स। तो ये है, इसमें भी एरिया फाइंड करना है, सेम इसी तरीके से होंगे ये वाले क्वेश्चन भी। इनको मल्टीप्लाई कर देना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो 9 5 जा 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से होंगे। ऐसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 22.5 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट वाला मैंने आपको बताया था किस तरीके से फाइंड करते हैं, है ना। नहीं, ये मल्टीप्लाई वाला नहीं बताया था, तो ये मल्टीप्लाई का मैं बता देती हूँ कैसे होगा ये पॉइंट वाला। ठीक है, यहाँ पे करके बताती हूँ मेरे को। जैसे ये 15 है और यहाँ पे भी पॉइंट हटा देते हैं पहले हम, बाद में पॉइंट देख लेंगे कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये 5 5 जा 25, ये 7 आया, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे क्या था, एक में पॉइंट नहीं है, एक में है, तो हम क्या करेंगे, इसको गिनेंगे कि कितने कितने बार उसमें पॉइंट आया। तो 1 नंबर से पहले पॉइंट आया, तो 1 नंबर से पहले ही यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 22.5। अगर दोनों नंबर होते, अगर यहाँ पे भी पॉइंट होता है, ये 1.5 होता है, ये 1.5 होता, तो 2 नंबर ये हो गए हमारे 1 और ये 2। ठीक है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आता। ठीक है, ये इस तरीके से पॉइंट वाला करते हैं हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी अपने आप कीजिएगा, है ना। अब ये क्या है, लेंथ, फिल इन द कॉलम्स, लेंथ इन सेंटीमीटर, ब्रेथ इन सेंटीमीटर, एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दे रखा है। ठीक है, तो 7 3 जा 21, तो 48 कौन सी उसमें आता है वो लिखना है यहाँ पे। तो 48 हमारा 12 पे आता है। ठीक है, अब ये 16 किस में आता है, 2 8 जा 16। ठीक है, तो 8 आ जाएगा। ये कहाँ आता है, 4 पे, तो 9 4 जा 36। ये क्या आता है, 6, है ना। तो ये इसी तरीके से होंगे हमारे। ठीक है, इसका आएगा यहाँ पे 28 4 जा, ठीक है 13, यहाँ पे 10 जा आ जाएगा। तो ये आप जो बाकी हैं ये आप अपने होमवर्क में कीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है एक्सरसाइज 11B कंप्लीट। आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये जो पॉइंट वाले जो मल्टीप्लाई है ये भी मैंने आपको ये बता दिया किस तरीके से हम पॉइंट लगाते हैं, है ना। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।